मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बड़वानी नगर पालिका के डीआरपी लाइन स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास की कॉलोनियों के रहवासी ट्रेचिंग ग्राउंड की बदबू और गंदगी से परेशान हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे का पहाड़ बन गया है। शहर से रोजाना सूखे और गीला कचरे को वाहनों के माध्यम से ट्रेचिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। आसपास की कॉलोनी वाले बताते हैं कि इतने कचरे की बहुत बदबू आती है और गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो हमारे घरों में पॉलिथीन की थैलियां उड़कर आती है। कई बार तो गर्मी में आग लग जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिनों तक धुएं से परेशान रहना पड़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। रहवासी बताते हैं कि घरों के दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। कचरा निपटान के लिए कंपोस्ट खाद की यूनिट व अन्य यूनिट तैयार की गई थी, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। ऐसे में लगातार कचरे का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है, जिससे शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने का कारण बन सकता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं। कई लोग तो मृत पशुओं को भी यहाँ फेंक जाते हैं। इस संबंध में कई बार शिकायत की, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ट्रेचिंग ग्राउंड के पास ही एक गंदा नाला भी है, जिसमें हमेशा गंदा पानी भरा हुआ रहता है। बारिश में कचरा बढ़ने के कारण बदबू और बढ़ जाती है। शहर को रोजाना साफ स्वच्छ बनाने के लिए कचरा वाहनों के द्वारा कचरा इकट्ठा किया जाता है। कचरा वाहनों के माध्यम से सूखा और गीला कचरा 8 टन एकत्रित किया जाता है। कचरा निपटान के लिए लगाई 2 करोड़ की मशीन वो भी 1 साल से बंद पड़ी है। इस संबंध में हमारे चीफ एडिटर को नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने बताया कि कंपनी को कचरा निपटान के लिए काम दिया था, वो काम बंद करके चले गए। उनकी मशीन जब्त कर ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन को भेजा गया है और नए टेंडर करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। वर्तमान में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसके लिए नगर पालिका को नई भूमि उपलब्ध हो गई है और शीघ्र ही ट्रेचिंग ग्राउंड का प्लांट वहां स्थापित करने जा रहे हैं। प्रधान संपादक नाज मोहम्मद पायलट की रिपोर्ट। आपकी कॉलोनी में क्या क्या परेशानी है? हमारी कॉलोनी में सर कचरे की वजह से हम बहुत परेशान हैं। करीबन हम ही अकेले परेशान नहीं, आसपास की जितनी भी कृष्णा स्टेट है, भगवान नगर है, आकाश नगर है, न्यू हाउसिंग बोर्ड है, पूजा स्टेट है, जितनी भी आसपास में कॉलोनी है सभी परेशान है। पर इसके कोई ऊपर कार्रवाई की नहीं जाती है। लोग आते हैं, सीएम हेल्पलाइन करते हैं, देख के चले जाते हैं और कटवाने का बोल देते हैं, बाकी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसकी वजह से जहरीला धुआं फैलता है, कचरा जलाते हैं तो गटर का कचरा भी यहीं फेंक के जाते हैं। सब जानवर मर जाते हैं इससे, कुत्ते मर जाते हैं, कुत्ते आते हैं इधर से, बच्चे भी खेलते हैं इससे। यहाँ पे आपने कंप्लेन करी, कोई कार्रवाई नहीं? हमने कंप्लेन करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम लाइन पे आए, नगर पालिका के लोग हटवा के चले गए। सीएम कंप्लेन हटाओ नहीं तो तुम्हारे मकान पे कागज चेक करेंगे और अवैध जगह तोड़ेंगे, ये बोल के चले जाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम साहिल खान। आप ये कॉलोनी में रहते हो, क्या क्या परेशानी है आपको? कचड़े की बू आती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, 250-300 मकान है, हजारों की संख्या है। हम कहाँ जाए, इतने परेशान हो रहे कचरे के लिए। आपने शिकायत करी थी फिर? हाँ करी थी, तो बोले है नहीं कि मकान तोड़ डालेंगे, कचरे नहीं हटाएंगे। हाँ क्या तुम्हारे मकान तोड़ दें, कचरा नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। कौन ऐसा बोलते हैं? नगर पालिका वाले जो आए थे ना यहाँ देखने, वो बोल के गए थे ऐसा। अच्छा। हाँ मतलब आप मकान हटा लो, कचरा नहीं हटेगा? हाँ कचरा नहीं हटेगा। आपका नाम? नुसरत जहां। ये कॉलोनी वाले बता रहे कि इन्होंने बहुत बार कंप्लेन करी और कई बार शिकायत करी और नगर पालिका वाले तो इनको ये बोल रहे तुम्हारे मकान हटा देंगे, पर कचरा यहाँ टेंचिंग ग्राउंड है वो नहीं हटेगा। कैमरामैन मंसूरी के साथ में चीफ एडिटर नाज मोहम्मद पायलट, न्यूज पायलट एमपी बड़वानी। मैं बताना चाहूंगी जो वर्तमान में जिस जगह पे हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड संचालित है, हमें नया भूमि उपलब्ध हो गई है और वो हमें आवंटित भी हो गई है। शीघ्र ही हम अपना प्लांट वहां पर स्थापित करने जा रहे हैं और उस प्रोसेस के थ्रू हम काम करेंगे। और वर्तमान में जो पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा है उसके संबंध में भी जो पुराने ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया गया था, तो उसके ठेका निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की गई है, प्रस्तावित की गई है सचिवालय को और पुनः रिकॉल करने के लिए टेंडर के लिए भी पत्र लिखा गया है। जैसे अनुमति प्राप्त होती है तो जो पुराना कचरा पड़ा हुआ है उसके निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।